हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो लगता है हमें कि क्या करना है, रोज़ तो एक ही काम है। लेकिन फिर भी अगर हम ध्यान से देखें तो रोज़ एक दिन नया होता है और उसमें हम रोज़ कुछ अलग ही करते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम तो रोज़ एक ही काम को कर रहे हैं, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना या जो भी हमारा काम है, दैनिक काम, रोज़ का जो काम है, बेसिक काम, तो लगता है सिर्फ उसी को कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हर दिन कुछ ना कुछ हम नया करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो आज मैं ये सुबह-सुबह का टाइम है और मैं आ गई थी किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। और आलू बैंगन की सब्ज़ी हमारे घर में सबको अच्छा लगता है खाना। तो आज उसके साथ-साथ मैं यहाँ इधर देखिए कि मेरा जो जैगरी का डब्बा था वो खाली हो गया था, तो उसको भी मैं फ़िल कर रही थी। क्योंकि जब हम काम करते हैं किचन में या कहीं भी, तो उससे रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उसको हम लोग करने लगते हैं साथ-साथ। क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम हाउसवाइफ़ जो है वो हर एक चीज़ को करने के लिए अलग से टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो हम साथ-साथ ही सारा काम कर लेते हैं। जब किसी काम को करते हैं तो इससे समय का भी बचत होता है। और ये सिर्फ़ मेरा ही नहीं, मुझे लगता है जितनी भी हाउसवाइफ़ होंगी उनका ये काम रहता होगा। क्योंकि उनके पास ना काम की कमी नहीं होती है। जब हम इधर काम करते हैं तो हमें रूम का याद आता है कि चलो उधर भी काम पड़ा हुआ है। फिर भी हम उसको इग्नोर करके पहले किचन का काम करते हैं कि नहीं, पहले जो ज़रूरी है, क्योंकि खाना तो टाइम पे सबको देना है। अगर टाइम पे खाना नहीं दिया जाएगा तो उस समय बहुत हंगामा होने लगेगा। इसलिए सबसे पहले हम किचन का काम निपटाते हैं। और मुझे लगता है मेरी जैसे जितनी भी औरतें होंगी घर का काम जो करती होंगी, सबसे पहले किचन का ही काम करती होंगी, ताकि टाइम पे सबको खाना मिल सके। और उसके बाद का काम तो जो है वो आगे पीछे भी होता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी बन गई है। और सब्ज़ी बना के फिर मैं आग रोटी वग़ैरह बना ली थी। तो मेरी ननद भी आ गई थी, मीनू आ गई थी साथ में। और हम लोग साथ में मिलकर अभी काम कर ले रहे हैं, क्योंकि वो भी हैं तो अभी थोड़ा हेल्प हो जा रहा है। और परिवार में कोई साथ में रहता है काम करने वाला तो अच्छा लगता है। तो मम्मी को तो टाइम मिलता नहीं किचन में आने का, उनका बाहर का ही काम रहता है, पूजा वग़ैरह करती हैं। और फूल गमले वग़ैरह हैं तो उनको देखने में मम्मी लोग का टाइम निकल जाता है। होता है ना कि एक उम्र के बाद आदमी लगातार काम भी नहीं कर पाता है। तो वही बात है। और यहाँ देखिए मैंने फ्लिपकार्ट से ये मंगवाया था ग्लव्स बर्तन धोने के लिए, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा थी। और ऐसे भी जब पानी का काम करते हैं, ज़्यादा देर तक पानी का काम करें तो हाथ अजीब सा हो जाता है। तो मैंने ये ग्लव्स मंगवाया था और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो जब से मैं इसे मंगाई मुझे बर्तन धोना बहुत ईज़ी लगने लगा है। और यकीन मानिए पहले मैं थोड़ा-थोड़ा बर्तन धो लेती थी, लेकिन मैं अब इकट्ठा कर लेती हूँ। उसके बाद सारे बर्तन को एक साथ धोती हूँ और पता भी नहीं चलता है, ठंडी भी नहीं लगती है। तो इससे अगर आप काम करते हैं तो अपने काम को आसान करने के लिए इस तरह के ग्लव्स मंगा सकते हैं। बर्तन वगैरह धोने के लिए काफ़ी अच्छा है ये। और देखिए यहाँ मैं लग गई अपने कामों में। और कभी-कभी हम वीडियो को फ़ास्ट फॉरवर्ड करते हैं ना, तो लगता है कि ऐसे लाइफ़ में भी काम हो कि आदमी जल्दी-जल्दी काम को कर ले। लेकिन ऐसा होता नहीं है और टाइम बहुत लगता है इन सब काम को करने में। सुबह से अभी तो ठंडी है तो और भी समय निकल जा रहा है, पता नहीं कैसे। और ऐसा होता है ना कि जब आप अकेले घर में हो तो काम लगातार करते हैं, लेकिन जब कोई आपके साथ हो बात करने वाला तो बात में ही समय निकल जाता है। तो हम और मीनू अभी साथ में है तो काम में लगे रहते हैं, तो मम्मी बोलती है कि पहले काम करो तुम लोग, बात ज़्यादा करती हो। और यहाँ है लाल मिर्ची, मेरे हस्बैंड ले आए थे कि आज मिर्ची का अचार बनाना है। तो आज हम मिर्ची का अचार बिल्कुल अलग तरीके का बनाएंगे। एक पहले मम्मी लोग बनाती थी जो कि मिर्ची का मसाला भर के बनाती थी अंदर में, तो वो तो मैं नहीं बनाई हूँ। आज मैं अलग तरीके से बनाऊंगी मिर्ची का अचार। तो सबसे पहले मिर्ची को हम यहाँ धो लेते हैं, क्योंकि मिर्ची को अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट से जो भी चीज़ें आती है पता नहीं वो कौन सा प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हमें इसको अच्छे से धो लेना है, ताकि जो भी दवाई का जो असर हो इसके अंदर वो निकल जाए। क्योंकि आजकल सब्जियों का सबसे बड़ा वही होता है कि इसमें दवाइयाँ इतनी डाली जाती है कि सब्जी का अच्छे से धो लेना ही अच्छा होता है। तो हम यहाँ 1 और 2 पानी से इसको अच्छे से धो लिया है और भी इसको हम रख देंगे। तो ठंडी में कौन-कौन अपने घर में मिर्ची का अचार बना रहा है अभी, और कैसे आप लोग बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं साथ में ननद थी तो हम लोग मिलके बातें भी कर रहे थे और मैं इधर काम भी कर रही थी। तो यहाँ देखिए धोकर और उससे हम अच्छे से पोंछ लिए हैं। और उसके बाद अब इसको सारा इसका डंठल निकाल देंगे। तो पहले मैं इसे हाथ से ही निकाल रही थी, तो फिर मुझे लगा कि नहीं ये बहुत टाइम लगेगा, चाहे इसका थोड़ा-सा रह जा रहा था पार्ट्स, तो इसीलिए मैंने इसको फिर चाकू की हेल्प से इसका सारा निकाल दिया इस तरीके से। तो और मिर्ची का अचार है ना, खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है।
हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। और मैं मिर्ची के अचार का काम कर ही रही थी, तब तक मेरे पतिदेव नीचे से आए कि पापा का कोई आया हुआ है, चाय बना दो। तो फिर मैं लग गई चाय बनाने में। और क्या होता है ना कि हम लोग एक एक साथ दो दो तीन तीन काम कर ही लेते हैं। मैं पहले भी आपको बताई कि देखिए हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम एक काम करते हैं तो साथ साथ लगे लगे दूसरे काम भी करने लगते हैं। तो इधर मेरा मिर्ची का सारा डंठल भी कट गया, उधर मैं चाय भी चढ़ा दी थी बनने के लिए। तो इधर हम लोग बातें भी कर रहे थे और अपना काम कर रहे थे। अब बीच बीच में हम लोग लड़ाई भी हो रही थी कि होता है ना कभी कभी बात बात में ही हस्बैंड से नोक झोंक हो जाता है। तो वही हम लोग का चल रहा था कि तुमने पीजी करके क्या साइकोलॉजी से पीजी किया है। ये मैं बोली मैं सबका मन पढ़ लेती हूँ कैसा क्या होने वाला है क्योंकि मैंने साइको से एमए किया है, तो थोड़ा सा होता है ना सबको कि अगर आप साइकोलॉजी पढ़े हुए हैं तो आप मन की बात जानते होंगे, ये ऐसा लोग सोचते हैं। तो वही मैं बता रही थी कि हाँ मैं सबकी मन की बात जान जाती हूँ, आपकी मन की बात जान जाती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में और यही बातें हो रही थी हम लोगों के बीच में। तब तक मेरा चाय भी बन के रेडी हो गया था। उसके बाद यहाँ चाय लेने के लिए मेरे हस्बैंड खड़े थे, तो मैं उनको चाय दे दी। और फिर मैं अपने अचार के लिए सारा वो काट रही थी और इसका मसाला भी तैयार करना था। तो आगे मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि इसके में मैंने क्या क्या मसाला डाले हैं इस अचार में। और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और आप इसे एक दिन में ही खा सकते हैं। तो इसे हमने फिर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था और इसे कट कर अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे हमें बहुत महीन नहीं पीसना है, इसे हमें दरदरा ही पीसना है। तो महीन ना पीसे इसके लिए भी हमें क्या करना है कि मिक्सी एक बार में नहीं चलानी है, थोड़ी थोड़ी देर में चलाना फिर बंद कर देना है। तो उससे जो है वो बिल्कुल महीन नहीं पीसता, दरदरा होता है। और अब इसे हम रख देते हैं धूप में सूखने के लिए। तो देखिए यहाँ मैंने धूप में रख दिया है इसे सूखने के लिए और पूरे दिन भर रखते हैं। और इधर मीनू बना रही थी मूली और गाजर का अचार। तो इसकी रेसिपी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे हमने बनाया मूली और गाजर का अचार। देखिए ये बच्चा भी अचार डाल रहा है। किस चीज़ का अचार डाल रहे हो बुच्चू? मूली और गाजर। कैसे बनेगा अचार बताओ? हल्दी, नमक, अजवाइन। बस हो गया, अचार बन गया बुच्चू का। तो उस अचार के लिए हम मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया एक ढक्कन मेथी के दाने और फिर मैंने उसी ढक्कन से लिया है एक ढक्कन सौंफ। मैंने यहाँ 2 ढक्कन सौंफ डाले थे क्योंकि जितना मेथी है उससे दुगना सौंफ पड़ता है। और फिर मैंने उसमें डाला है राई। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी राई ली थी और लगभग ये 4 से 5 चम्मच राई है। और इन सबको हम भून लेंगे। तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा इसे भून लेना है। और जब ये भून जाए तो इसे हम दरदरा ही पीस लेंगे, बहुत महीन पाउडर नहीं बनाएंगे, इसे दरदरा पीसेंगे। तो अचार में जब दरदरा पीस कर डालते हैं तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मसाले पीस लिए हैं और अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो देखिए ये दिन भर मैंने इसे सुखाया था धूप में, तो ये बिल्कुल सूख चुका है, इसका जो पानी था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो फिर मैंने कढ़ाई में डाला है मस्टर्ड ऑयल और इसमें हम जो ऑयल है वो थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि अचार है तो उसे हमें रखना होता है, तो थोड़ा ज़्यादा तेल का लगता है अचार के अंदर। तो उसमें मैंने डाला है ऑयल और उसे हम गरम होने देंगे। और फिर मैंने उसमें डाला है जो मसाला हमने पीस कर रखा था उसको डाल दिया है। और उसे डालने के बाद इसमें और कुछ मसाले हम ऐड करेंगे। तो इसे हमने चला लिया है और अब थोड़ा सा ये जब गर्म हो जाएगा तब उसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो जो मसाला है अचार में थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, इसलिए हल्दी पाउडर यहाँ हम 2 चम्मच डालेंगे। और फिर मैंने उसमें डाला है धनिया पाउडर 2 चम्मच, इसे भी मैंने डाला है और डाल के इसे हम थोड़ी देर चलाएंगे। और जब थोड़ा ये पक जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे वो मिर्ची जो हमने पीस कर रखा था। तो देखिए बिल्कुल उसका पानी इसमें सूख चुका है। तो इसे जब हम दिन भर धूप में रख कर इसे जब बनाते हैं ना तो ये अचार बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। और इसे आप कितने दिन भी रखिए, 1 साल रखिए, 2 साल रखिए, अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। आप इसे ग्लास जार में या कंटेनर में बंद करके रख दीजिए, ये बिल्कुल
ख़राब नहीं होता है। और इसे जिस दिन से आप बनाते हैं उस तुरंत खाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही वो होता है। तो जब ये बन जाएगा तो इसमें फिर मैंने नमक डाला है। तो यहाँ पे मैंने लगभग 3 चम्मच नमक डाला था और उसे अब हम चला लेंगे। तो आपके अचार की क्वांटिटी जितनी है उसके अनुसार आप नमक डालिए। नमक थोड़ा ज़्यादा अचार में पड़ता है क्योंकि उसे बहुत दिन तक रखना होता है। ज़्यादा नमक डालने से वो ख़राब नहीं होता है। और फिर मैंने उसमें ऐड किया है अजवाइन और मंगरेल, और इसमें मैं 2 से ढाई चम्मच डाला है। और फिर मैंने उसमें डाला है अमचूर पाउडर। तो यहाँ पे मैंने MDH का अमचूर पाउडर लिया था और उससे लगभग मैंने 3 चम्मच डाला है। तो इसके खट्टेपन से ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। और इस तरीके से मिर्ची का अचार बना के देखिएगा, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप इसे पूरी पराठा के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। आपके पास अगर कोई सब्ज़ी ना हो तो इस अचार के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये अचार लगभग अब बनकर तैयार हो चुका है। तो इसे थोड़ी देर हमें और गैस पे रखना है, बहुत ज़्यादा इस देर हमें गैस पे नहीं रखना है। थोड़ी देर मतलब फ्लेम को जो है वो लो ही रखना है और इस तरीके से हमें इसे चलाते रहना है। तो देखिए हमारा अचार बन के तैयार हो गया।